करेंगे इस वक्त यूपी के सियासत में सबसे बड़े मुद्दे की। सवाल है क्या समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ी टूट होने वाली है या सुभाषपा वाले चचा कोई झूठ बोल रहे हैं? सपा में टूट या चचा का झूठ? जी हां, जिसको लेकर सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को जो करंट लगने वाला है वो पहले ही भांप लिया और अखिलेश यादव को आगाह भी कर दिया। यह सिर्फ उनका एक झूठा प्रोपेगेंडा है। सियासत में वार सिर्फ कुर्सी पर नहीं होता, यहां सबसे गहरी चोट अपने ही पुराने साथियों से मिलती है। ओम प्रकाश राजभर जो 2022 के विधानसभा चुनाव के समय में अखिलेश यादव के साथ थे, लेकिन उसके बाद पलटी मार गए। ओम प्रकाश राजभर भी अलग ही नेता है। जब उनको लगता है कि हवा में उनका नाम कम है तो कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिससे वो लाइमलाइट में आ जाते हैं। फिलहाल इस वक्त उनके बयान सियासी आग लग रहे हैं। तो क्या सवाल बड़ा है, क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या फिर 2027 से पहले किसी बड़े सियासी भूचाल की एक बड़ी आहट? रिपोर्ट के जरिए सियासत में दुश्मन का वार उतना खतरनाक नहीं होता जितना पुराने दोस्त का तंज होता है। और इस वक्त यूपी की राजनीति में तीर भी पुराने हैं, निशाने भी पुराने हैं और रिश्तों की फाइलें भी पुरानी हैं। 2 दिन से समाजवादी पार्टी पर बयानबाजी करने वाले बागी बलिया के निवासी और अखिलेश यादव के पूर्व साथी पियर का गमछा वाले चचा ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश यादव ने ऐसा लपेटा कि अब पीली यूनिफॉर्म वाले चचा गुस्से से लाल हो चुके हैं। यूं तो कहा जाए तो यूपी राजभर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री, लेकिन अखिलेश यादव ने इनको अफवाह मंत्री बना दिया है। सुनिए कैसे। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया और लिखने में निशाना ऐसा साधा कि यूपी राजभर की पोल पट्टी खुलती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने लिखा, कल तक तो अफवाह मंत्री जी को केवल वो भावी प्रत्याशी ढूंढ रहे थे जिसने इन्होंने टिकट के नाम पर एडवांस वसूल किया था, लेकिन अब जो जान गए हैं कि 30 सीट की बात अफवाह है, ना तो इन्हें एक भी सीट मिल रही है और ले देकर मिल भी गई तो वो जीतने वाली नहीं है। यानी कि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि महफिल सजने की ही देरी है, करोड़ों का खेल विधानसभा तो तेरी है। ओपी चचा को जब जब लगता है कि भाव थोड़े कम हो रहे हैं, कुछ ऐसी बयानबाजी कर देते हैं या तो खाली बैठे बिठाए एक्स्ट्रा पोस्ट ठोक देते हैं। अब सुनिए जरा कि ये कहानी कहां से शुरू हुई और यहां तक कैसे पहुंची। राजनीति के धुरंधर ओपी चचा ने एक पोस्ट किया और यूपी का तापमान हाई कर दिया, निशाना सीधे अखिलेश यादव पर। पोस्ट में लिखा, समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी सौंपी। अब सुनिए जरा इनके बयान को। राम गोपाल जी ने एक चिट्ठी केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को दिया। उस चिट्ठी का खुलासा आज तक लोग नहीं कर पाए। राम गोपाल जी बताऊं कि क्या लिखा है। इस बयान के बाद सियासत में बयानों की बाढ़ सी आ गई। चिट्ठी देने की बात वो करे, उस चिट्ठी के बारे में तो मैंने पता किया। उसमें राम गोपाल यादव जी ने अमित शाह को लिख के दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के 2/3 सांसद टूट के इधर आ जाएं। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। ये झूठे लोग हैं और ये अपने जहां विधानसभा के चुनाव लड़े, लोकसभा के चुनाव लड़े, वहां तो समीकरण बैठा न पाए। मामला हल्का न पड़ जाए तो एक और ट्वीट झोंक दिया अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर सीधे निशाना साधा। कल से सब पूछ रहे हैं कि सपा में क्या टूट होने वाली है, तो सुनो, सपा के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व उत्तर प्रदेश के बागी भूमि का एक लाल करेगा, और करे भी क्यों ना। कल जिस तरह से सपा कार्यालय में सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मणों को तिरस्कृत किया गया, उससे बागी बलिया का लाल बहुत आहत है और निशाना था सीधे बागी का मतलब सनातन पांडे से। कल ब्राह्मण सम्मेलन में जिस तरह नाराज होकर के बलिया के सांसद चले गए उठ के, अब सम्मान देने की बजाय जो अपमानित कर रहे हो बुला करके, तो क्या करेंगे? वहाँ से छोड़ करके नाराज होके गए ना। पूर्वांचल के बहुत से ऐसे सांसद हैं जो बोल तो रहे हैं कि सपा के बहुत हम हमदर्द हैं, अब देखिएगा वो भाजपा के साथ खड़े नजर आएंगे। राजभर के बयान को सनातन पांडे ने झुटलाया और साफ कहा कि यदि मैं समाजवादी पार्टी से बागी हुआ तो सक्रिय रणनीति से संन्यास ले लूंगा। देखिए, उनके इस बयान से मैं बहुत अपने को हताहत महसूस कर रहा हूँ। हम सनातन पांडे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आज भी हूँ, कल भी हूँ और संपूर्ण जीवन एक कार्यकर्ता के बाद समाजवादी पार्टी की सेवा करते रहेंगे। उनके सरकार का कोई तंत्र नहीं है जो सनातन पार्टी को डिगा सके। मामला हल्का न पड़ जाए तो पॉलिटिकल गॉडफादर और फिशरमैन को मैदान में उतारा गया कि जाओ अब आपकी बारी है।
मेरी तो बैकअप की पूरी तैयारी, बस फिर क्या रही बच्ची कसर संजय निषाद ने पूरी कर दी। 2 दर्जन से ज़्यादा लोग हमारे संपर्क में रहे, आते भी हैं कि भैया हम लोगों को जल्दी सरकार के साथ लाइए, जिससे हम लोग समाज में कुछ करा सकें, जिससे आगे भी हमारी राजनीति चलती रहे। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं, वे समय समय पर साजिशें भी रचते रहते हैं। समाजवादी पार्टी का कोई भी सांसद पार्टी छोड़कर नहीं जाएगा। ये लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने और चुनाव में सीटें बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें ट्वीट करने के पैसे मिलते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का कोई भी सांसद टूटेगा नहीं, और ये लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, और यहाँ तक कि मुझे तो लगता है कि इन लोगों को ट्वीट करने का भी पैसा भारतीय जनता पार्टी देती हो। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ओम प्रकाश राजभर को सीरियस नहीं लेता है। राजभर लगातार आग लगने वाली है का अलार्म बजा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आग वाकई में सुलग भी रही है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक धुआं है जो 2027 से पहले सुर्खियां बटोरने के लिए छोड़ा जा रहा है। क्योंकि यूपी की राजनीति में अफवाह भी खबर बन जाती और वही खबर कभी कभी चुनाव का मुद्दा बन जाती। और फिलहाल अखिलेश और ओपी चचा की ये जंग यही बता रही है कि 2027 अभी दूर है, लेकिन सियासी महाभारत का शंखनाद अभी हो चुका है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।